नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। चुनाव के दौरान जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना संविधान के खिलाफ है। वहीं इसके उलट पार्टी कोई भी हो, चुनावों में जाति व धर्म का कार्ड जमकर खेला जाता है। ये पूरा खेल टिकट वितरण से ही शुरू हो जाता है। यूं तो दक्षिण हरियाणा, खासकर अहिरवाल में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा माना जाता है, लेकिन अब भाजपा की ओर से अहिरवाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मैदान में उतर गए हैं। शनिवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10 बजे महेंद्रगढ़ में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व भिवानी के पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ व शक्ति प्रमुखों के साथ बैठक कर लोकसभा में रिकॉर्ड जीत का मंत्र देने का काम करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इसके बाद गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव संचालन समिति बैठक में हिस्सा लेने के बाद फरीदाबाद में प्रबुद्ध लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं 400 पार के नारे को साकार करने पर भी रणनीति तैयार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यह कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अहिरवाल में लाने की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी। वहीं दूसरी ओर जानकारों की माने तो दक्षिण हरियाणा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का अपना प्रभाव है। वह अहिर मतदाताओं को पूरी तरह से चैनलाइज करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यह मैसेज दे चुके हैं। पार्टी की रणनीति क्या है, यह पार्टी जाने। वहीं दूसरी ओर भाजपा मोदी के 400 पार के नारे को हकीकत में तब्दील करने के लिए अपने तरकस के तमाम तीरों को आजमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं जब बावल में महेंद्रगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपने के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से चुनाव के दौरान तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई जाती है। आने वाले दिनों में अन्य नेता भी पहुंचेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार देश की जनता मोदी की गारंटी पर 400 पार का आशीर्वाद देने जा रही है। वहीं हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। जेजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा कि अभी तक यह नहीं दिख रहा है, पर अंतिम निर्णय हाईकमान को लेना है। शुक्रवार को बावल नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो सर, आज तमाम पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, क्या मकसद है? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या मकसद आज की बैठक? देखो, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए मद्देनज़र एक क्लस्टर बनाया है, जिसके अंदर हमारे कल जो मुख्यमंत्री जी हैं मध्य प्रदेश से, वो आ रहे हैं और महेंद्रगढ़ के अंदर वो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, त्रिदेव हैं, इन सब की मीटिंग लेंगे वो। और उसके बाद गुरुग्राम के अंदर मीटिंग होगी, वो हमारे जो प्रबंधन समिति है उन लोगों की मीटिंग होगी। और उसके बाद फरीदाबाद के अंदर प्रबुद्ध लोगों की मीटिंग होगी, जिसमें वकील वगैरह, डॉक्टर्स हैं, कोई साहित्यकार हैं, कोई जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों की मीटिंग होगी। तो इस तरह से पार्टी का एक चुनाव के ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से कैसे संपर्क किया जाए, ये इस तरह की मीटिंगें हमारी चलेंगी। और उसी के निमित्त आज बावल के अंदर हमने मीटिंग बुलाई हुई है, ताकि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वहाँ पहुँच सकें। उसके प्रबंधन के लिए भी आज हमने यहाँ बावल में मीटिंग बुलाई हुई है। जो लोगों को महेंद्रगढ़ पहुंचना है या गुरुग्राम में मीटिंग में शामिल होना है? ऐसा जो लोग महेंद्रगढ़ जाएंगे वो फरीदाबाद नहीं जाएंगे, गुड़गांव नहीं जाएंगे। ये अलग अलग लोगों की मीटिंग है। महेंद्रगढ़ अलग लोगों की मीटिंग है, गुरुग्राम में अलग लोगों की मीटिंग है और फरीदाबाद में अलग लोगों की मीटिंग है। तो जो लोग एक जगह जाएंगे वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो कितना तैयार माने? बीजेपी लगातार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, आप भी लगातार लग रहे हैं, तो कितनी तैयार है बीजेपी चुनाव के लिए? कभी भी कहीं ना कहीं रणघोष हो सकता है। देखो, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और वो चुनाव को मद्देनजर ही नहीं करती तैयारी, वो शुरू से ही तैयारी करती है। और आज आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक हमारी पार्टी पहुंची हुई है। तो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट पार्टी के अंदर है और कभी भी चुनाव हो जाए भारतीय जनता पार्टी हरदम चुनाव के लिए तैयार रहती है। डॉक्टर साहब, आप लोग भी लगातार 10 सीट जीतने का दावा करते हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से भी दावा किया कि 9 सीटों पर उनके उम्मीदवार विजय होंगे, वहीं जो उनका गठबंधन का उम्मीदवार वो भी जीतेगा। किसको मुकाबले में देखते हैं आप? कितना मुकाबले में देखते कांग्रेस को आप? देखो, पिछले 10 साल के अंदर केंद्र की सरकार ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब आदमियों को उनको घर तक पहुंचाई हैं, गरीब कल्याण के लिए काम किया है, अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए काम किया है और सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के जिस तरह से विकास कार्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हुए हैं, तो आज हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है। जिस तरह का माहौल आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है,
तो कांग्रेस के तो लोग अभी तो चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं है, कोई कैंडिडेट सामने ही नहीं आ रहा। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस के कुछ अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा अब की बार 400 पार, और वो नारा सिद्ध होने वाला है। कुमारी सैलजा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इधर कैप्टन अजय सिंह यादव, सुरजेवाल, तमाम लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। क्या घबराहट है या फिर हार का डर है? क्या देखो, ये तो मैं पहले कह रहा हूँ भाई, आज कांग्रेस में कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह का माहौल आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और जिस तरह से अभी बहुत से ऐतिहासिक फैसले पिछले 10 साल के अंदर प्रदेश और केंद्र सरकार ने किए हैं, धारा 370 है, आपका राम मंदिर है, आपका ये जो 3 तलाक है, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले सरकार ने किए हैं, जीएसटी का लागू करना, और विकास के कार्य जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रेल का है, चाहे सड़क का है, चाहे बिजली का है, हर क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। तो इससे भी लोगों को काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ा है। तो बावल की बात करें, यहाँ तमाम विकास कार्य, कितनी उम्मीद है कि अब की बार पहले के मुकाबले से ज़्यादा आप उम्मीदवार को जिता के देंगे? देखो, मैंने तो हर मीटिंग में ये कहता हूँ कि वे जो काम पिछले 10 साल के अंदर, लगभग 9.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दक्षिणी हरियाणा में और बावल विधानसभा क्षेत्र में जो हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए। तो लोग भी इस बात को मानते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि पिछले लोकसभा में जिस तरह से हम जीते थे, उससे ज़्यादा मतों से हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजेंगे। तो सब एक नौकरी की बात आती है, तो कभी ग्रुप डी का भी रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं लोगों में खुशी का माहौल है कि बिना भेदभाव उनको नौकरियां मिले। क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों में कहीं ना खुशी देखी जा रही है कि पहली बार ऐसा देख रहे हैं? देखो, बिल्कुल है। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने योग्यता के आधार पर नौकरी देने का जो काम किया है, उससे गरीब आदमी को भी अब ये विश्वास हो गया कि सरकार में अगर योग्यता है तो नौकरी ज़रूर मिलेगी, और गरीब से गरीब आदमी को भी अगर उसका बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको ये हो गया कि भाई अब योग्यता की कीमत है। पहले वाली सरकारों में योग्यता की कोई कीमत नहीं थी।